सभी दर्शक भाइयों को सुबह सुबह का नमस्कार। दर्शक भाइयों, नौटंकी जगत की एक फिर से घटना घट गई। 17 नवंबर शाम 7 बजे मास्टर दयाराम जी का स्वर्गवास हुआ। और अभी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि मास्टर दयाराम की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। आज रात 20 नवंबर को 17 को मास्टर साहब का स्वर्गवास हुआ और 20 नवंबर की रात मास्टर दयाराम की पत्नी जी का स्वर्गवास हो गया। अब ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई, लेकिन ईश्वर ने फिर एक करिश्माई खेल खेल दिया। नौटंकी जगत की ऐसी दुखद घटना हम आपके सामने लाए हैं। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई कि मास्टर दयाराम जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 20 नवंबर लगभग रात 1 बजे मास्टर दयाराम जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मास्टर दयाराम जी की पत्नी लगभग 1 साल से पैरालिसिस से पीड़ित थी, बिस्तर पे थी, लेकिन वो मास्टर के जाने का गम और सदमा उनकी धर्मपत्नी जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और 20 नवंबर 2025 की रात उनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, मास्टर साहब के निधन पर जितने भी नौटंकी के कलाकार, नौटंकी के प्रेमी, नौटंकी के दर्शक, लगभग सैकड़ों की तादाद में उनके आवास पर सभी ने पहुँचे और उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। नौटंकी के माने जाने मास्टर, जो कि प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन जैसे ही निधन की खबर मास्टर की सब मास्टरों के कानों तक पहुंची, सभी उनके निवास पर 18 तारीख को सुबह पहुंचे और 18 को अंतिम दाह संस्कार हुआ। नौटंकी जगत की ऐसी दुखद घटना बताते हुए बहुत पीड़ा महसूस होती है कि एक महान हस्ती, महान शख्सियत, अपने आप में सम्राट कहे जाने वाले मास्टर दयाराम कहला की सर्जरी से जाने जाते थे। आज मास्टर दयाराम की वजह से कहला को जाना जाता है। अगर कहला का नाम आता है तो पहले दयाराम नौटंकी मालिक का नाम आता है। दोस्तों, उनकी धर्मपत्नी आज रात स्वर्गवास हो गया। अभी अभी सूचना मिली, जबकि सत्यता ये थी कि मास्टर दयाराम के पहले उनकी धर्मपत्नी को जाना था, इसलिए कि वो लगभग 7-8 महीने से फालिस उनको लगी हुई थी, वो पीड़ित थी, बिस्तर भी थी, उनका इलाज, दवा सब कुछ चल रहा था। वो बिस्तर पर ही थी, लेकिन मास्टर दयाराम जी प्रोग्राम करने गए थे, प्रोग्राम से लौट कर आए। उसी रात शाम 7 बजे उनकी ब्रेन हैमरेज हुआ। इसलिए कि दोस्तों, हार्ट अटैक तो नहीं कहा जाएगा, ब्रेन हैमरेज ही कहा जाएगा, इसलिए कि उनके नाक और कान से ब्लड आ गया था, तो ब्रेन हैमरेज ही था। शुगर के पेशेंट थे। उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी शव यात्रा में सभी दर्शक, सभी नौटंकी मालिक
रसूला घाट, इलाहाबाद, प्रयागराज अंतिम यात्रा में सभी सम्मिलित हुए। 18 को दाह संस्कार हुआ। 19 रात बीती और 20 तारीख को 18 रात बीत गई, 19 बीत गई, 20 की रात को 12 बजे के बाद ही उनकी धर्मपत्नी, मास्टर दयाराम की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब एक चिता भी ठंडी नहीं हुई थी, दूसरे की फिर तैयारी होनी चालू हो गई। उनके निधन पर मास्टर भारत लाल पटेल, राम कैलाश मैलेहन, राम मिलन जौहरी, दुर्गेश पांडे जी, रहमान कॉमेडियन, जितने भी लाला खलनायक, विजय भाई विश्वनाथगंज जो कि कहला के सर राम खिलावन की नौटंकी के माने जाने कलाकार डांसर थे। और दोस्तों बहुत नामी गिरामी जितने भी कलाकार सुने सब उनकी शवयात्रा में शामिल है। अब ये संदेश हम आप सबके समक्ष पेश कर रहे हैं कि ये दुखद घटना 2 दिन बाद फिर से दुखद घटना घट गई। मास्टर दयाराम जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। ऐसी शख्सियत नौटंकी जगत के की उनकी जो अदायगी थी, उनका जो रोल था, उनका जो स्वभाव था, शायद अब किसी मास्टर में नहीं मिलेगा। इस तरह के मास्टर थे वो कि किसी कलाकार को कभी अपशब्द नहीं बोला, किसी कलाकार को कुछ भी नहीं कहा। और लोग कलाकार भी उनका बहुत सम्मान करते थे मास्टर दयाराम का। अब उनके बेटे हैं संगीत कुमार, और संगीत कुमार के बेटे का नाम नहीं पता है। अब दोस्तों कहला सरजमी से ये 2 या 3 दिन के अंतराल में 2 घटना घट गई। हम सभी दर्शकों से, सभी नौटंकी मास्टर से, नौटंकी कलाकार से हम ये प्रार्थना और गुजारिश करते हैं कि मास्टर दयाराम की धर्मपत्नी की अंतिम शव यात्रा में सम्मिलित होने का प्रयास करें। अब आज ही लगभग 20 नवंबर आज है, लगभग 10 बजे के लमसम उनकी शव यात्रा रसूला घाट ही जाएगी, जहाँ पर मास्टर दयाराम 2 दिन पहले निधन हुआ था, जहाँ उनकी शव यात्रा गई थी, जहाँ उनको अंतिम संस्कार हुआ था प्रयागराज रसूला घाट में। वहीं पर मास्टर दयाराम की धर्मपत्नी का भी अंतिम संस्कार होगा। अब पति का जाने का गम नहीं बर्दाश्त कर पाई, सदमा लगा था। जैसे ही मास्टर साहब का निधन हुआ वैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी। 2 दिन तक किसी तरह से उनकी समस्या चलती रही, लेकिन आज 20 नवंबर को उनका भी निधन हो गया। बहुत दुख, बहुत दर्दनाक ये जो घटना घटी है। हम सभी दर्शक, सभी नौटंकी प्रेमी से हम गुजारिश करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उनकी धर्मपत्नी की शव यात्रा में शामिल हों। हम वीडियो के माध्यम से सभी दर्शक को सूचना देने का प्रयास करते हैं, जो भी हमको सूचनाएं मिलती हैं। अब मास्टर दयाराम की शव यात्रा में हम भी गए थे, बहुत सारे यूट्यूबर भाई गए थे, बहुत सारे नौटंकी के कलाकार गए थे। उनके चाहने वाले, जो उनके पुराने कलाकार, अशोक डांसर, अनवर भाई,
हमारे भाई तो 7वीं मास्टर साहब के प्रोग्राम कर रहे हैं। अशोक डांसर ने प्रोग्राम को अभी बंद किया है 4-5 साल से। सभी कलाकार, सभी दर्शक, सभी मास्टर सब उनकी शव यात्रा में शामिल हैं। और ये 2 ही दिन बाद ये दूसरी घटना घट गई। मास्टर दयाराम जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, नौटंकी जगत में देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र में डंका बजता था मास्टर दयाराम का। अब आगे की बात सोचने वाली थी कि पार्टी कैसे चलेगी। मास्टर साहब है नहीं, संगीत कुमार चलाते हैं या कोई और उस पार्टी को चलाता है। ये कुछ गहन अध्ययन चल रहा था 19 तारीख से, इसलिए कि मास्टर दयाराम जी का प्रोग्राम भी नवंबर और दिसंबर में प्रोग्राम भी है। मालिक थे प्रोग्राम, खुद अपने कलम से लिखे थे। वो उस पर चर्चाएं कुछ चल रही थी कि पार्टी को अपने हाथों का में कमान, नौटंकी कमान अपने हाथों में कौन शख्स लेगा। उनके घर के लोग, जैसे उनके नाती जी हैं वो लेंगे, या संगीत कुमार उनके पुत्र हैं वो लेंगे। ये सब चर्चाएं ही चल रही थी कि फिर एक हादसा हो गया। मास्टर दयाराम जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब उनका अंतिम संस्कार आज रसूला घाट में होगा। आप पहुंचने का प्रयास करें उनकी शव यात्रा में। जो भी उनके प्रेमी हों, जो भी उनके चाहने वाले हों, दर्शक, मास्टर, मालिक, जो भी हों। बाकी तो उनकी शव यात्रा में जो भी नौटंकी के मालिक थे पूरी फुल गाड़ी लेकर के मास्टर दयाराम के घर पर पहुंचे हुए थे। प्रोग्राम जहां भी था 20-30 किलोमीटर दूर, जो भी सुना 5 बजे नौटंकी का प्रोग्राम बंद हुआ। मास्टर साहब की शव यात्रा में 8 बजे तक सारे कलाकार उनके निवास पर पहुंच गए थे। और अब ये दूसरी घटना 2 ही दिन नहीं बीता है। 18-19 की रात बीती, 20 की रात 1 बजे, 12:30 बजे के लमसम उनकी पत्नी जी का स्वर्गवास हुआ। तो इसी के साथ हम दोस्तों सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मास्टर दयाराम की धर्मपत्नी की शव यात्रा में शामिल होने का प्रयास करें। अगर समय हो तो ज़रूर उनकी शव यात्रा में शामिल हों और 2 मिनट का मौन धारण करें उनकी धर्मपत्नी की आत्मा की शांति के लिए। इसी के साथ हम अपने वीडियो को बंद करते हैं। विनम्र निवेदन है कि जो भी मास्टर, जो भी मालिक, जो भी दर्शक, उनके प्रेमी हों, अगर समय मिले तो मास्टर के निवास पर 10 बजे के, आज सुबह 20 तारीख 10 बजे के अंदर ही वहाँ पहुँचने का प्रयास करें और मास्टर दयाराम की धर्मपत्नी की शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने का प्रयास करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।